किया है, वाराणसी के है और एक कांग्रेस है और अभी बीजेपी में से छोड़ करके आज राजकीय लोकसभा ज्वाइन कर रहे हैं। और अल्पसंख्यक वर्ग के साथ उत्तर प्रदेश सरकार अन्याय कर रही है। मैं जब किसान की बात कर रहा हूं तो ये कह रहा हूं आपसे कि गन्ने की पेराई का सीजन शुरू होने वाला है। आज तक उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने का रेट तय नहीं किया है। पिछले साल का हजारों करोड़ रुपया बकाया है, सरकार उस पर कोई बयान नहीं दे रही है और सरकार के मंत्री झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने इतने हजार करोड़ रुपए दे दिया। अरे भाई, आपने कौन सा अपने घर से दे दिया? किसान ने गन्ना दिया था, आपने उस गन्ने का पैसा दिया है। हमारी मांग है कि जो 6 साल से योगी जी आपने गन्ने के पैसे लेट पेमेंट पर ब्याज नहीं दिया है, वो हजारों करोड़ रुपया किसानों का बनता है, उसको तुरंत दिलाने का काम करो। किसान का इतना पैसा, किसान जब कर्ज लेता है तो वो एलडीबी बैंक को पैसा कर्ज देता है, वो क्रेडिट कार्ड पे ब्याज देता है, वो महाजन को ब्याज देता है। चारों तरफ किसान ब्याज दे रहा है। पर महाराज जी, आप राम भक्त भी हो और गुरु गोरखनाथ की परंपरा के आदमी हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप गुरु गोरखनाथ की परंपरा और राम के राम राज के आदर्श के विपरीत काम कर रहे हो। आप उत्तर प्रदेश के मिल मालिकों को का साथ दे रहे हो और किसान के खिलाफ में काम कर रहे हो। अगर आप में कहीं भी थोड़ी बहुत गांव के गरीब और किसान के लिए प्रति हमदर्दी है तो 6 साल का ब्याज दिलाने का काम करो। ये मेरा आरोप है और मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि गन्ना किसान के साथ भाजपा मिल मालिकों से मिलकर धोखाधड़ी कर रही है। उनके ना ब्याज दे रही है, ना टाइम पे पैसा दे रही है। अभी योगी जी ने कहा कि मैं 21 लाख दिए जलाऊंगा अयोध्या में और अपने रिकॉर्ड को तोड़ूंगा। बड़ी अच्छी बात कि नगरी में आप दिए जला रहे हैं, पर योगी जी मेरी मांग है कि आप दिवाली से पहले किसान को उसका ब्याज दिला दो। 21 लाख नहीं, करोड़ों घरों में दिए जल जाएंगे। दिए उनके घरों में जलाओ। अयोध्या में जो दिए जला रहे हो और जो रिकॉर्ड बना रहे हो, उस रिकॉर्ड को बनाने से बेहतर होगा कि ब्याज दिलाओ, तो फिर माना जाएगा कि आपने राम रुपया किसी काम में नहीं लगा, केवल खिलाड़ियों के लिए सुविधा देने में होगा। चाहे गांव में कोई खेल का मैदान हो, शहर में कहीं मैच दे, पैसा उनकी निधि का खिलाड़ियों पर खर्च होगा। ये मैं आपकी जानकारी दे रहा हूं। और हम खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए जो काम कर रहे हैं, अभी चौधरी करण सिंह संदेश यात्रा एक निकल रही है 21 नवंबर को सहारनपुर से और 23 दिसंबर को चौधरी करण सिंह जी की समाधि पर समाप्त होगी। उसमें तमाम हमारे ऐसे नौजवान जो खेलों को प्रोत्साहित करेंगे, जो प्रेरित करेंगे चौधरी करण सिंह जी की नीतियों का आने के लिए, वो सब उस यात्रा में शरीक होंगे और 21 तारीख को इसकी शुरुआत हम सहारनपुर से कर रहे हैं। मैं इस बात का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, मैंने कहा किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है। जो पार्टी 2 करोड़ का वादा करके पावर में आई हो, 70 लाख सर्टिफिकेट मोदी जी आप पाते हैं 10वें साल में। 10वें साल में 71,000 सर्टिफिकेट बांटे। जिसने कहा थे तो 20 करोड़ होना चाहिए रोज का, 2 करोड़ का वादा करके आए थे। अरे 2 करोड़ का वादा करके आए तो 5-10 साल में 2 ही करोड़ दे देते, तो 2 साल का वादा करके आए थे आपने ही कर। और उत्तर प्रदेश सरकार कोई रोजगार नहीं दे रही। रोज कह रही है कि साहब हम एमओयू साइन करा है। और माफ करेंगे, मैं साफ तौर से आपको कहना चाहता हूँ कि एक लड़का टाई कोट और शानदार बन के आएगा, योगी जी के सामने डिक्लेयर करता है कि मैं 500 करोड़ रुपया रायबरेली लगा रहा हूँ।
मैं पूछना चाहता हूं, आपने 3 दफे सबमिट किया, आपने कई सौ करोड़ रुपया उस पर खर्च कर दिया। सबमिट कहां जमीन में उतरी है, कहां फैक्ट्री लगी है, मुझे योगी जी बता दें, भारतीय जनता पार्टी के नेता बता दें। मेरा ये आरोप है कि उल्टे सरकार का खजाना सबमिट पर खर्च करा है, सबमिट पर एक भी यूनिट नहीं लगी। तो सरकार केवल प्रचार कर रही है टीवी के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से, उसके माध्यम से कि हम इतना पैसा लाएंगे, पूरा ग्रेटर नोएडा करना ये काली दिवाली मानी जाएगी। मैं साफ तौर से मेरा आरोप है कि योगी जी दिवाली मनाने जा रहे हो। अगर आपको ईमानदारी से दिवाली मनानी है तो गन्ने का पेमेंट और 6 साल का किसान का ब्याज दिलाने का काम करो, रेट तय करो। आपने वादा किया था आपकी केंद्र की सरकार ने कि 22 में हम आय दुगनी करेंगे। 22 में आय दुगनी होने के बजाय किसान की आय कम हो गई। खाद महंगा, यूरिया के कट्टे में से 5 किलो खाद निकाल लिया। आजादी के बाद पहली ऐसी सरकार है जिसने 5 किलो यूरिया की चोरी की है। चौधरी चरण सिंह जब केंद्र में आए तो उन्होंने खाद पर सब्सिडी दी। उन्होंने 122 रुपए यूरिया का कट्टा 75 रुपए किसानों को दिया। और आज किसान परस्त बनने वाले योगी और मोदी यूरिया के कट्टे का रेट तो घटा नहीं रहे, उल्टे 5 किलो खाद उसमें से चोरी करने का काम कर रहे हैं। ये है किसान विरोधी लोग। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं आपसे, मैंने एक उदाहरण दिया है। कहां से आय दुगनी हो गई, किसान की मजदूरी बढ़ गई, किसान के कीटनाशक दवाओं के दाम बढ़ गए, डीजल का रेट बढ़ गया, ट्रैक्टर का दाम बढ़ गया, किसान के बच्चों की फीस बढ़ गई, मकान बनाने में उसका ट्वेल और उसके काम करने में सीमेंट का रेट बढ़ गया। तो रेट तो सब जगह बढ़े, और गन्ने का रेट आपने 5 साल में 25 रुपए बढ़ाया। तो हमारी मांग है कि हम दिवाली जब मानेंगे कि जब गन्ने पे आप 50 रुपए बढ़ाने का काम करो तो दिवाली मानेगी, वरना तो आपका जो ये दीवा जलाने का मामले का काम करूंगा आपके सामने। ये भारतीय जनता पार्टी एक ढोंग से भरी हुई पार्टी है। अभी मोदी जी ने कह दिया कि 65,000 करोड़ रुपया एथेनॉल बनाने से जो कचरा बचा है उससे किसानों के घर में पहुंचे। कहना तो ये चाहिए था कि जो कचरा, जो सामान रखने का बचता है, इससे निर्मालिक करोड़पति हो गए। खोई को, कचरे को, सामान को ये बेचते हैं। किसान को तो पैसा नहीं दिया महाराज जी, किसान कहां से रईस हो गया? ये तमाम सवाल है। इसलिए आरएलडी ने तय किया है कि गन्ने के सवाल पर हम इस सरकार को चेताएंगे, और जगह जगह जयंत चौधरी जा रहे हैं। अभी जितने खिलाड़ी उत्तर प्रदेश के पदक लेकर आए, वहां जयंत चौधरी जा रहे हैं। और हमारा ये प्रयास है